नमस्कार, मैं डॉक्टर मीरा निसरे, सहायक प्रोफेसर, अनुवाद अध्ययन विभाग, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से हूँ, वर्धा, महाराष्ट्र। वैसे मेरे 2 काव्य संकलन प्रकाशित हैं, एक तो है एक मुट्ठी ऊर्जा, जो हिंदी में है और दूसरा मराठी काव्य संकलन है भावांजलि। तो आज मैं अपनी हिंदी की कविता, मराठी की कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं अ जन सरोकार मंच के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आपने मुझे ये मंच उपलब्ध कराया। उसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूँ। तो हम शुरू करते हैं। मेरी प्रथम कविता, जो मेरी प्रिय कविता है, प्रिय की प्रतीक्षा, यह जो कविता है, यह एक मुट्ठी ऊर्जा काव्य संकलन है, उसके बाद लिखी गई कविता है। इसलिए उस संकलन से कोई नहीं कविता नहीं पढ़ रही हूँ, ये मेरी अति प्रिय कविता है, इसलिए इसका स्तुति करूँगी। और एक बात ये कहना चाहूँगी कि कई कवि जो होता है, वो स्वयं से कभी अपनी कविता के बारे में बात नहीं करता। लेकिन अक्सर मुझे ये प्रतिक्रियाएँ मिलती है कि मीरा जी, आपकी कविताएँ गुड़ होती है। तो इसलिए मैं 1-2 वाक्य में कहना चाहूँगी कि ये जो कविता है, वह मान लीजिए एक तरह से साधक के लिए है। ये इसमें आप सूर्य को भी देख सकते हो, इसमें आप ईश्वर को भी देख सकते हो, जो हर दिन अपना एक नित्य क्रम करता है। अगर वह कभी चूकता है, तो नियति, प्रकृति, ईश्वर, उसे आप जो भी कहें, जो वो आपके लिए लेकर आता है सुबह-सुबह, भोर भये, तो उससे आप वंचित हो जाते हो। तो यही बात जो है इस कविता में आ गई है। तो कविता में आरंभ करती हूँ, प्रिय की प्रतीक्षा। धुंधले होते शुक्र तारा के साक्षी में, धुंधले होते शुक्र तारा के साक्षी में, प्राजक्त वन में भोर भये। सुनहरी अरुणिमा में अपने नेत्र गाड़े, सुनहरी अरुणिमा में अपने नेत्र गाड़े, आज फिर प्रिय ने तुम्हारी प्रतीक्षा की होगी। आज फिर प्रिय ने तुम्हारी प्रतीक्षा की होगी, आज फिर प्रकृति तुमसे नाराज हुई होगी। ओस की बूंद पर सवार, ओस की बूंद पर सवार, प्रथम प्रहर की सुहावनी बेला के पहले, ओस की बूंद पर सवार, प्रथम प्रहर की सुहावनी बेला के पहले निकला होगा वह तुमसे मिलने। अपने अंग वस्त्रों में, अपने अंग वस्त्रों में कितने ही उपहार लिए हुए, संभवतः आज वो तुम्हारे चित्त को घनी नीलिमा में डुबो देता, संभवतः आज वह तुम्हारे चित्त को घनी नीलिमा में डुबो देता। अपने नीलम स्पर्श से, अपने नीलम स्पर्श से तुम्हें अलंकृत कर देता। उसके नेत्र दर्पण में, उसके नेत्र दर्पण में तुम्हारा प्रतिबिंब दिखा देता। तुम्हारे भाग्य पर, तुम्हारे भाग्य पर अपने हाथ से परम भाग्य की सूर्य बिंदी मढ़ा देता। तुम्हारे भाग्य पर अपने हाथ से परम भाग्य की सूर्य बिंदी मढ़ा देता। आज फिर प्रिय ने प्रतीक्षा की होगी, आज फिर प्रकृति तुमसे नाराज हुई होगी। तुम्हारी अनुपस्थिति, तुम्हारी अनुपस्थिति कितनी पीड़ादायी रही होगी प्रिय के लिए। कितने ही युगों से प्रतीक्षा की है, कितने ही युगों से प्रतीक्षा की है तुमसे पूर्ण मिलन के लिए। हृदय सजाया जाता आज प्रकाश पुष्पों से, हृदय सजाया जाता आज प्रकाश पुष्पों से, ऐसे कितने अवसर छूट गए चेतना को तुम्हारी, कितने ही स्रोत ऊर्जा के मिलते मिलते रह गए। प्रिय को देख उदास, प्रिय को देख उदास, पथ पे बिछाए हजारों
रजनीगंधा भी मुरझा गए होंगे। आज फिर प्रिय ने तुम्हारी प्रतीक्षा की होगी। आज फिर प्रकृति तुमसे नाराज हुई होगी। सूर्य की प्रथम किरण में कितने ही राग लेकर आया होगा प्रिय तुमसे मिलने। सूर्य की प्रथम किरण में कितने ही राग लेकर आया होगा प्रिय तुमसे मिलने। कौन सी धुन, कौन सा राग, कौन सा आलाप सुनाना होगा प्रिय को आज तुम्हें। प्रेम धुन, आनंदोत्सव का राग या सोहम का आलाप, पता नहीं क्या छूट गया आज तुमसे। पता नहीं आज क्या छूट गया तुमसे। हे जीवन, हे जीवन, आज फिर स्वयं ही लूट गया तू स्वयं से। बंसी की धुन अधूरी, बंसी की धुन अधूरी, प्रिय की प्रतीक्षा असफल रही फिर से। आज फिर प्रकृति उदास हुई होगी तुमसे। आज फिर प्रति आज फिर प्रकृति उदास हुई तुमसे। बहुत बहुत धन्यवाद। यह मेरी हिंदी की कविता थी। अब जो दूसरी कविता है वो मराठी से मैं आपको सुनाना चाहूंगी। यह कविता जो है मेरा भावांजलि, यह मराठी कविता संकलन हाल ही में प्रकाशित हुआ है। इसकी एक कविता है पहुंच पावती। अब जो हिंदी भाषिक सुन रहे, जो मराठी नहीं जानते, उनके लिए मैं बता दूं। पहले मैं एक कविता प्रस्तुत करती हूँ, फिर उसका अर्थ संक्षिप्त में आपको बताऊंगी। बोलना, शब्दातून नाही, निदान डोळ्यातून तरी बोलना. बोलना, शब्दातून नाही, निदान डोळ्यातून तरी बोलना. माझ्या स्पंदनाने स्पर्शित तुझ्या वलयांच्या अद्भुत तरंगातून तरी बोलना. तुझे शब्द तर तुझे शब्द तर ठेवण आहे अंतकरणाच्या ठेवणीतली. तुझे शब्द तर आहेत अंतकरणाच्या ठेवणीतली आणि बहरलेली कविता आहे या नीरस जीवनातली. चिंब होऊ दे स्पंद तुझे, चिंब होऊ दे स्पंद तुझे माझ्या अश्रूंनी आणि सृजन कवितेचे होऊ दे ना. बोल ना. मला मला कवी म्हणून मिरवून घेण्यासाठी नाही, मला कवी म्हणून मिरवून घेण्यासाठी नाही, तुझ्या माझ्या भेटीची ही पोहोच पावती आहे म्हणून तरी बोल ना. तुझ्या माझ्या भेटीची पोहोच पावती आहे म्हणून तरी बोल ना. शब्दातून नहीं, निदान डोळ्यातून तरी बोल ना. बहुत बहुत धन्यवाद। एक पहुंच पावती कविता थी मराठी की, और इसका अर्थ है कि तुम मुझसे बात करो, संवाद करो। अगर शब्दों में तुम बात नहीं करना चाहते हो, तो आंखों से तो बतिया करो। क्योंकि तुम्हारे ये जो शब्द है ना, अगर तुम अपने अद्भुत वलय से भी बात करते हो, या तुम्हारे जो छुपे भाव है, वो भी मुझ तक पहुंच जाते हैं। वो भाव ही क्यों ना हो, वो मुझ तक पहुंच जाएंगे। लेकिन बस तुम बोलने के लिए उन्मुख हो जाओ। और जैसे तुम इस तरह का मन ही मन में संवाद करते हो मुझसे, तो वो मुझ तक पहुंच जाता है। क्योंकि ये तुम्हारे शब्द जो निशब्द भी है, माने ये तुम्हारे जो भाव है, वो मेरे हृदय के हृदय का जतन है। ये हृदय की वस्तु है, अनमोल वस्तु है। और इसी के कारण ये तुम्हारा मौन भी है ना, मुझे कवि बना देता है, मुझे कविता के लिए प्रेरित करता है। तुम मौन से क्यों ना हो, लेकिन बोलो, लेकिन कुछ ना कुछ बोल ही जाओ। क्योंकि मैं इसलिए नहीं चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात करो कि मैं कवि बन जाऊं। ये बात मेरे लिए नहीं है। मैं अपने आप को कवि कहने के लिए, तुम्हें बोलने के लिए नहीं कहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे शब्द से कविता बन जाती है, ये सही है। लेकिन ये जो कविता है ना, वो क्या होती है? वो होती है तुम्हारे मेरे मिलन की, तुम्हारी और मेरी जो भेंट हुई है, जो मिलन हुआ है, वो उसकी रसीद होती है, उसकी रिसिप्ट होती है हर कविता। और हर कविता जन्म लेती है तुम्हारे भाव से, फिर वो तुम्हारे भाव शब्द में आते हैं, तो बढ़िया है।
और नहीं भी आते तो तुम्हारे मौन भी या तुम्हारा मौन भी मेरे लिए यहाँ पर कविता बन जाता है। इस तरह से ये मराठी की कविता है। मेरी दूसरी कविता है, हो अगर तुम। हो अगर तुम, सृष्टि की समग्र सकारात्मकता को, सृष्टि की समग्र सकारात्मकता को मनुष्य के भीतर भर दो। हो अगर तुम, हो अगर तुम, संसार की बेशकीमती वस्तु प्रेम, उससे मनुष्यता को अभिभूत कर दो। हो अगर तुम, सृष्टि की समग्र सकारात्मकता को मनुष्य के भीतर भर दो। हो अगर तुम, संसार की बेशकीमती वस्तु प्रेम, उससे मनुष्यता को अभिभूत कर दो। हो अगर तुम, हो अगर तुम, विश्व का सत्य आंसू, विश्व का सत्य आंसू, उसे पहुंचने का सामर्थ्य हर हाथों में भर दो। हो अगर तुम, हो अगर तुम, हथेली पे भूख लिए भटक रहे, हथेली पे भूख लिए भटक रहे अनगिनत बंदों को 2 जून की रोटी नसीब कर दो। हो अगर तुम, हो अगर तुम, गम खाकर जिंदगी बन गई है जिनके लिए मात्र एक चीख, गम खाकर जिंदगी बन गई है जिनके लिए मात्र एक चीख, परिचय उनका सामान्य जीवन से करा दो। हो अगर तुम, हो अगर तुम, नफरतों की आंधियों में कैद, नफरतों की आंधियों में कैद, प्यार के बुझे चिरागों को रोशन कर दो। हो अगर बस में तुम्हारे, हो अगर बस में तुम्हारे, व्यक्ति व्यक्ति के व्यवहार को, आखिरी पंक्ति महत्वपूर्ण है, हो अगर बस में तुम्हारे तो व्यक्ति व्यक्ति के व्यवहार को छल रहित कर दो, व्यक्ति व्यक्ति के व्यवहार को छल रहित कर दो। यह मेरी दूसरी कविता थी। मैं और एक कविता संयोजक के अनुमोदन से यहाँ पर सुना रही हूँ। कविता है, मैं बहती रही, मैं बहती रही, तुमने चट्टान की प्रकृति अपना ली, तुमने चट्टान की प्रकृति अपना ली, और मैंने धारा की। तुम वही रहे, तुम वही रहे, तुम्हारी जगह वही रही, बाहर और मेरे भीतर भी। तुम्हारी जगह वही रही, बाहर और मेरे भीतर भी। मैं बहती रही, मैं बहती रही, वनों जंगलों नदी नालों झरनों से, आशाओं के खेत खलियानों से, सपनों के रेगिस्तानों से। मैं बहती रही, मैं बहती रही, कर्मठताओं की पहाड़ियों से, भीषण सत्य के साक्षात्कार से, शब्द और अर्थों के दलदल से। मैं बहती रही शब्द और अर्थों के दलदल से। मैं बहती रही, मैं बहती रही, अदृश्य और अज्ञात की ओर। मैं बहती रही अदृश्य और अज्ञात की ओर, लहराती, बल खाती, कलकल करती, इसी आशा में। मैं बहती रही अदृश्य और अज्ञात की ओर, लहराती, बल खाती, कलकल करती, इसी आशा में। भूल से मिल जाओगे कहीं तुम समंदर की प्रकृति से, भूल से मिल जाओगे कहीं तुम समंदर की प्रकृति से। इसीलिए मैं बहती रही, मैं बहती रही। मेरी अगली कविता है, प्रेम पत्र। प्रेम पत्र, यह काव्य पंक्तियां नहीं काना, यह काव्य पंक्तियां नहीं काना, प्रेम पत्र है। आंसू की स्याही से लिखे ये सब वे मंत्र है, आंसू की स्याही से लिखे ये सब वे मंत्र है, जिससे आज तक तुम प्रसन्न ना हुए। यह काव्य पंक्तियां नहीं काना, प्रेम पत्र है। आंसू की स्याही से लिखे ये सब वे मंत्र है, जिससे आज तक तुम प्रसन्न ना हुए। कहते हैं
मंत्र से देवता प्रसन्न होते हैं। कहते हैं मंत्र से देवता प्रसन्न होते हैं, लेकिन तुम तो सच में पत्थर के निकले। लेकिन सच में तुम तो पत्थर के निकले, मेरे आंसू भी तुम्हें पिघला ना सके। और और पत्र के लिए तुम्हारा पता भी ना पा सके। और पत्र के लिए तुम्हारा पता भी ना पा सके। मराठी कविता यहाँ पर सुनाना चाहूंगी आप लोगों को। ये कविता जो है इंद्रधनुष इसका शीर्षक है। जिसमें इंद्रधनु और धरती का एक तरह से नाता यहाँ पर बयान किया गया है। और इसका एक अर्थ ऐसा भी होता है कि जैसे यहाँ पर अब होता यह है कि कविता के पीछे कवि का उद्देश्य कुछ और होता है, लेकिन जितने पाठक होते हैं वह अपने हिसाब से और अपनी पात्रता और अपनी भावना के स्तर पर उसका अर्थ लगाते हैं। तो इस कविता के कई अर्थ लगाए गए हैं कि जैसे एक अर्थ यहाँ पर स्त्री पुरुष प्रेम का भी है, स्त्री पुरुष मिलन का भी है। लेकिन जब मैंने ये कविता लिखी तो उस समय मेरे सामने केवल इंद्रधनु था और भीगी प्रकृति थी। तो कविता मराठी की है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। कविता का शीर्षक है इंद्रधनुष। नीलघन होऊन बरसतोस, नीलघन होऊन बरसतोस माझ्यावरती, तेव्हा तुझ्या धो धो बरसणाऱ्या सरी, नीलघन होऊन बरसतोस माझ्यावरती, तेव्हा तुझ्या धो धो बरसणाऱ्या सरी मला समर्पणाचा खरा अर्थ सांगत असतात. चिंब चिंब होऊनी जातो रोम रोम माझा, चिंब चिंब होऊनी जातो रोम रोम माझा, आणि भिजूनी जातो मनाचा प्रत्येक काना कोपरा. तेव्हा तेव्हा तो ओलावा प्रेमात शिल्लक न राहण्याची जणू शपथच देत असतो मला. तेव्हा तेव्हा तो ओलावा प्रेमात शिल्लक न राहण्याची जणू शपथच देत असतो मला. थंड गारवा शहारून टाकतो तनाला आणि संगीतबद्ध करतो माझ्या श्वासांना. तेव्हा पाना पानातून टपकणारा तुझा एक एक थेंब गीत बहाल करत असतो सृष्टीला. देणे हीच देणे हीच तुझी नियती, देणे हीच तुझी नियती असे सांगून टाकतोस तू झाडावेलींना, असे सांगून टाकतोस तू झाडावेलींना. तू असा तू असा मला समर्पित होऊन शून्य होतोस. तू असा मला समर्पित होऊन शून्य होतोस. तुझ्या पाऊल खुणातून सृजनाचे सोहळे साजरे करतोस. अरूपातून रूपाचे महामेळे उभे करतोस. अरूपातून रूपाचे महामेळे उभे करतोस. आणि निरभ्र आणि निरभ्र आसमंतात मला नव्याने भेटतोस इंद्रधनु होऊन. आणि निरभ्र आसमंतात मला नव्याने भेटतोस इंद्रधनु होऊन. आणि सांगत राहतोस आणि सांगत राहतोस निर्व्याज्य प्रेम नवजीवन देते, निर्व्याज्य प्रेम नवजीवन देते, मुक्तदान जीवनाला सप्तरंगाने भरून काढते, मुक्तदान जीवनाला सप्तरंगाने भरून काढते. एक मराठी कविता है और उसका हमने हिंदी में अनुवाद किया है मैंने। कविता का शीर्षक है पारायणी। पारायणी पारायणी का अर्थ होता है जो पारायण करती है। अ, पारायण करने का अर्थ तो आप लोग जानते हो कि एक ही प्रक्रिया बार बार करना, जैसे कि ये कुछ हमारा धार्मिक पाठ होता है तो उसका पारायण होता है, तो इसी तरह पारायणी यह इसका शीर्षक है। मूल कविता मराठी की है, हमने उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया है। सूर्य सामर्थ्य से तिलक कराया, सूर्य सामर्थ्य से तिलक कराया, चिंता क्यों करूं कल की। सूर्य सामर्थ्य से तिलक कराया, चिंता क्यों करूं कल की। वर्तमान की मशाल हाथों में, वर्तमान की मशाल हाथों में परवाह क्यों करूं तम की।
कर्म नारायण मेरा, कर्म नारायण मेरा, मैं पारायणी कर्म की, रेखाएं हथेली की हुई उज्जवल, रेखाएं हथेली की हुई उज्जवल, प्रभा उनमें मेरे स्वधर्म की। मात्र नाम है भविष्य का, मात्र नाम है भविष्य का, मेरी मुट्ठी में जगह उसकी, कर्म से झुक जाए आकाश, कर्म से झुक जाए आकाश, फिर दिशाओं की क्या गति। अभाव भर जाते हैं प्रभाव से, अभाव भर जाते हैं प्रभाव से, साधना ही साध्य है बनती, कर्म ही महामार्ग बने मुक्ति का, कर्म ही महामार्ग बने मुक्ति का, चिंता कैसी अब मोक्ष की, चिंता कैसी अब मोक्ष की। बहुत बहुत धन्यवाद।